स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इस पवित्र महीने में कई बड़े व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं जो अपने आप में बेहद खास होते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पंचमी का पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। सावन माह में मनाया जाने वाले इस पर्व में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ नाग देवता की भी पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। महाभारत, नारद पुराण और स्कंद पुराण में नाग देवता की पूजा के विधान का उल्लेख किया गया है। इन सब पर बात करेंगे ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। INS 24/7 के जितने भी दर्शक हमारे आज के प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसको नाग पंचमी कहा जाता है। तो नाग पंचमी के पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल पंडित जी, तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, इस कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि आखिर किस तरीके से नाग पंचमी की शुरुआत हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है? बिल्कुल, देखिए धार्मिक मान्यताएं हैं हमारे यहाँ। कोई भी तीज त्योहार या कोई भी पर्व जो मनाया जाता है वो उसके पीछे के बहुत सारे कारण जरूर होते हैं। अच्छा, इन कारणों के चलते ही हमारे यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज श्रावण मास। आप देखिए कि श्रावण मास में नाग पंचमी का त्योहार आता है। श्रावण मास जुड़ा हुआ है भगवान शिव से, यानी भगवान शिव और भगवान शिव से जुड़े हुए जितने भी प्रतीक हैं उन सभी की पूजा अर्चना की जाती है। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है जिसमें भगवान शिव की विभिन्न प्रकार से पूजा की जाती है। सुबह प्रातः काल उठते हैं, भगवान शिव का पंचोपचार के साथ पूजन की जाती है। और आपने देखा होगा कि भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर एक नाग प्रतीक के रूप में होता है। भगवान शिव ने वासुकी नाग और नागों को महत्व देने के लिए हमेशा उनको अपने गले में धारण किया हुआ है। आप देखिए गले में जहां पर नीलकंठ है, यानी विष भी वहीं पर है और विषधर भी वहीं पर है, यानी नाग भी वहीं पर है। तो आप देखिए कि नागों को बहुत महत्व दिया गया है। अच्छा, प्राचीन काल में भारतवर्ष में इस ब्रह्मांड में नाग जाति के रूप में अस्तित्व में थे, यानी ठीक एक पूरी जाति पाई जाती थी जिसमें बहुत बड़े बड़े नागों का विवरण आता है। लेकिन बात आती है एक और कहानी से कि भगवान कृष्ण जब वो यमुना जी के पास अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, बॉल का खेल खेल रहे थे और अचानक वो गेंद यानी बॉल यमुना जी में गिर जाती है। अच्छा, ऐसा कहा जाता था कि वहां पे कालिया नाग रहता है और उसने चूंकि इतना विष छोड़ा हुआ था कि लोग यमुना जल पी नहीं पाते थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चलिए इससे भी मुक्ति दिलाई जाए। तो खेलते खेलते वो गेंद जो है वो यमुना जी में गिरी और भगवान उस गेंद को उठाने के लिए यमुना जी में कूद पड़े जी। अच्छा, कूदने के बाद आप देखिए कि वो कालिया नाग नीचे था। कालिया नाग से बाकायदा उनका युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान ने कालिया नाग को परास्त भी किया। परास्त करने के बाद कालिया नाग उन पर अपने फन पर उठाकर ऊपर लेकर आया यमुना जी के। अच्छा, वो दिन भी पंचमी का दिन ही था, यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन। तो भगवान ने कहा कि इसकी भी पूजा अर्चना करना चाहिए क्योंकि ये भी एक प्रकार से यमुना जी में रहा और बहुत ही पवित्र है। तो बाकायदा उसकी पूजा हुई और उसके बाद कालिया नाग ने यमुना जी को छोड़ा। तो ये भी एक कारण है कि आज नाग पंचमी की पूजा अर्चना करने का। लेकिन चूंकि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम सभी लोग
नाग की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन में हर प्रकार के सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। जी। क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे योगों की चर्चा की गई है, जिनमें सर्प दोष, काल सर्प दोष, तो उन सारी चीजों की पूजा अर्चना की बात की गई है। तो ये सारी पूजा अर्चना करने का दिन भी आज का ही है, यानी नाग पंचमी का। जी बिल्कुल ज्योतिषाचार्य जी, अब आपसे ये भी जान लेते हैं कि नाग पंचमी का कितना महत्व है और क्या महत्व है। देखिए, नाग पंचमी का बहुत महत्व है हमारे देश में, क्योंकि आप देखिए प्राचीन काल से ही कहा जाता था कि दुनिया में सारे सर्प और जितने भी नाग हैं वो हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। अच्छा, नागों की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी होती थी। क्यों? उसके पीछे का कारण है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और आप देखेंगे कि हमारे जितने भी जो खेत खलिहान हैं जहां पर हम कृषि यानी अनाज बोते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा चूहे पाए जाते हैं। चूहे मुख्यतः सर्प यानी नाग का भोजन है। यानी नाग खेतों में रहकर हमारे किसानों की मदद करते हैं, यानी वो चूहों को खा जाते हैं। जो चूहे हमारे किसानों की फसलों को एक प्रकार से नष्ट कर देते हैं, तो उनसे नष्ट से बचाने के लिए वो एक प्रकार का स्थानिक देवता भी माना जाता है। तो नाग पंचमी, आज के दिन नाग पंचमी के दिन नागों की, सर्पों की पूजा अर्चना की जाती है। अच्छा, उसके पीछे का एक और कारण है, ज्योतिष में प्रमुख रूप से कहा जाता है राहु और केतु। राहु और केतु के बीच में जब भी सारे ग्रह आ जाते हैं तो ज्योतिष में जन्म कुंडली में जो है वो काल सर्प दोष बन जाता है। काल का मतलब होता है मृत्यु, और सर्प का मतलब होता है कि आप के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट किस चीज के कारण आएगा, तो वो कहा जाता है कि काल सर्प दोष के कारण आपके कुंडली में दोष उत्पन्न हो गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि राहु और केतु के बीच में जब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र जैसे ग्रह बीच में आ जाते हैं, तो जो भी जातक है जिनकी कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो वह अपने जीवन में बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। किसी भी स्वरूप में कोई भी काम हो, उदाहरण के तौर पे पढ़ाई का काम हो, सबसे पहला तो ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में संतान उत्पत्ति भी नहीं हो पाती है। संतान उत्पत्ति हुई, संतान होने के बाद वह संतान कई मामलों में पढ़ाई में, शिक्षा दीक्षा में उतनी बेहतर नहीं होती, तो जैसे तैसे वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। तदुपरांत वो जब महाविद्यालय यानी कॉलेज में पहुंचते हैं तब भी उनको हमेशा परेशानी होती है। इसके बाद विवाह होने में कष्ट होता है, संतान उत्पत्ति में कष्ट होता है, जीवन में, कार्य क्षेत्र में जहां पर भी वह नौकरी या व्यापार इत्यादि कर रहे हैं उसमें उनको लगातार परेशानियां उत्पन्न होती हैं। यदि वो किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हैं तब परेशानियां उत्पन्न होती है। ऐसा कहा जाता है राहु और केतु, राहु जो है सर्प का मुंह है और केतु जो है उसकी पूंछ है। यानी एक प्रकार से सर्प जो है वो राहु और केतु के प्रतीक के स्वरूप में होता है। तो जिन लोगों के जीवन में इस प्रकार का दोष पाया जाता है तो वह अपने आज के दिन यदि वो नागों की पूजा की जाए, सर्प की पूजा करे, तो माना जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष, इससे आपको मुक्ति की प्राप्ति होती है, यानी उससे मुक्त आप हो जाते हैं। तो आज के दिन भगवान नाग की पूजा करें, विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा करें, तो आपके जीवन में इस प्रकार का कष्ट दूर अवश्य होता है। बिल्कुल ज्योतिषाचार्य जी, अब आपसे ये भी जान लेते हैं कि नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से हमें नाग पंचमी की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल अपूर्वा जी, हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज कैसे पूजा करें। तो सबसे पहले सुबह सुबह प्रातः काल स्नान करें, स्वच्छ यानी साफ कपड़े आप धारण करें। फिर सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे या आंगन, जो प्राचीन काल में तो आंगन होता था, आज के दौर में चूंकि डुप्लेक्स है, बहुत सारी चीजें हैं,
तो आप घर के मुख्य द्वार पर को साफ कर लें। वहां पर साफ करने के बाद जो है, यदि आपको गोबर मिल जाए या स्वच्छ मिट्टी मिल जाए तो एक नाग की प्रतिमूर्ति जो है वो जरूर बना लें। आप मुख्य द्वार के पास बनाएं। हमारे प्राचीन काल में आप देखते होंगे कि घर के मुख्य द्वार के बाहर भी सर्प बनाए जाते थे, ताकि घर की परिवार की सुरक्षा हो, खुशहाली हो। तो आप मूर्ति बनाएं और कुछ सामग्री आप जरूर इकट्ठा कर लें। उदाहरण के तौर पर आप जो है दूध ले लें, दही ले लें, शहद ले लें, शक्कर ले लें, पुष्प ले लें। और चूंकि नाग को हमेशा दूध का ही भोग लगाया जाता है, उनको उनके सामने वही प्रस्तुत करे जाते हैं, तो वो आप ले लें। चावल ले लें, मिठाई जरूर ले लें, और उनको चढ़ाने के लिए यदि माला आप एक छोटी सी बना सके तो वो जरूर ले लें। कई आप दक्षिण भारत में चले जाएं, उत्तर भारत में भी कई मंदिरों में नाग की मूर्ति अमूमन बनाई जाती है, रखी जाती है। आप चाहें तो वहां जाकर भी इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। अब पूजा कैसे करें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो प्रतिमा है, मूर्ति है या जो आपने बनाया हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा जल आप थोड़ा सा डालें। ऐसा नहीं कि आप एक लोटे पूरा डाल देंगे तो वो मिट्टी या गोबर से बनी हुई जो मूर्ति है वो खराब हो जाएगी। तो आप सबसे पहले थोड़ा सा जल चढ़ाएं, तदुपरांत उसके ऊपर थोड़ा सा दूध चढ़ाएं। फिर उसके बाद आप जो है तिलक लगाएं। लाल रंग का जो सिंदूर है उससे तिलक लगाएं, या पीले रंग की हल्दी का भी आप तिलक लगा सकते हैं। तो आप तिलक लगाइए, तदुपरांत पुष्प, माला इत्यादि आप चढ़ा लीजिए और उसको चढ़ाने के बाद मिठाई का भोग लगाइए, नाग देवता की आरती करिए। आप चाहें तो भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस पे भी आप इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उन पे भी नाग देवता विराजमान होते हैं भगवान शिव के शिवलिंग पे। तो आप उसकी भी पूजा करते हैं, नाग की भी पूजा कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ चूंकि श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में भी भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, तो भगवान शिव अभिषेक करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए, ताकि उनका जीवन, आपके जीवन पे जो पड़ने वाले दुष्प्रभाव हैं उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होती रहे। तो पूजा अर्चना करिए, तदुपरांत आरती करिए, और आरती करने के बाद आप अपने जीवन में जो भी आपके संकट हैं उन संकटों के बारे में भगवान से जरूर आप प्रार्थना करिए। तो आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, सर्प दोष के कारण जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों से आपको निजात यानी मुक्ति अवश्य मिलेगी। जी बिल्कुल ज्योतिष आचार्य जी, पूजा विधि के बाद अब आपसे नाग पंचमी के व्रत और उपाय के बारे में भी जान लेते हैं। आखिर किस तरीके से एक व्यक्ति को नाग पंचमी के व्रत करने चाहिए और उपाय भी क्या क्या है? बिल्कुल, देखिए नाग पंचमी खास तौर से आप देखिए हमारे इस जितने भी पर्व पूजा पाठ हैं उसमें आपको कुछ चीजें बहुत अद्भुत तरीके से आती हैं। और कुछ नक्षत्रों के बारे में मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम ज्योतिष का है तो ज्योतिष से जुड़ी हुई चीजें आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। आप देखिए कि नाग पंचमी के दिन हमेशा कन्या राशि होती है। नाग पंचमी के दिन जो कन्या राशि का प्रिय नक्षत्र होता है हस्त, पूरे दिन भर होता है। इस समय हस्त नक्षत्र का प्रथम चरण चल रहा है और रात्रि होते होते यानी रात को 11 बजे तक हस्त नक्षत्र का चौथा चरण चलेगा। मूलतः ज्योतिष में जो कुछ प्रमुख नक्षत्र होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा रोहिणी नक्षत्र, आने वाले दिनों में जब भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा तो उनका जन्मोत्सव रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। भगवान राम का जो जन्म हुआ है वो कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में हुआ है। तो आप देखेंगे जब भी रामनवमी आएगी पुष्य नक्षत्र आएगा। और ठीक उसी प्रकार से नाग पंचमी जब आती है तब हस्त नक्षत्र होता है और कन्या राशि होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर वृषभ राशि होती है, भगवान राम के जन्मोत्सव पर कर्क राशि होती है, और ठीक उसी प्रकार आज नाग पंचमी के दिन जो है वो कन्या राशि होती है। तो आज के दिन कन्या राशि में
भगवान जो नाग हैं उनकी पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन में काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष हर हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व भर में जितनी भी जन्म कुंडलियां पाई जाती हैं तो उन सभी में काल सर्प दोष पाया जाता है। आज के दिन व्रत कुछ इस प्रकार से करते हैं कि आप सुबह प्रण कर ले कि आज के दिन केवल फल या हमको दूध का सेवन करना है, और दूध का सेवन करने के साथ साथ जो है हमको पूरे दिन भर किसी भी प्रकार से कोई अन्न ग्रहण नहीं करना है। अच्छा, आज के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आज के दिन तवे पर रोटी नहीं बनाई जाती है, यानी तवा नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो तवा है, जो लोहे का तवा है, वो एक प्रकार से राहु का प्रतीक माना जाता है कि यदि आपने आज तवे पर रोटी बना ली तो आप जिस राहु और केतु की शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं वो पूरे प्रयास आपके एक विफल हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज जो है वो कढ़ाई में पूरी इत्यादि यदि घर में कुछ बनना है तो पका हुआ जो अन्न होता है जिसमें पूरी है, खीर है, इसके अलावा भी बाकी जो चीजें हैं वो बनाई जाती हैं ताकि हमारे जो घर परिवार है, हमारे जो सारी चीजें हैं उसमें किसी भी प्रकार से कोई कष्ट जी माफ कीजिएगा ज्योतिष आचार्य जी, हम आपका वीडियो देख नहीं पा रहे हैं, शायद वीडियो आपकी तरफ से ऑफ हो गया है, एक बार आप चेक करके उसे ऑन कीजिए। जी जी बिल्कुल ज्योतिषाचार्य जी, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। हमारे दर्शकों को यही बता रहा था कि आज के दिन पका हुआ अन्न नहीं बनाया जाता। उदाहरण के तौर पर तवे पर रोटी नहीं बनाई जाती, यानी आज आपको तवा नहीं चढ़ाना है, तवा जो कि राहु का प्रतीक माना जाता है। यदि आज के दिन आप राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तवा मत चढ़ाइए, यानी रोटी मत बनाइए, पूड़ी बनाइए। कढ़ाई में, तेल में या घी में जैसे आप बना सकते हैं वैसे आप पूड़ी बनाइए, आप खीर बनाइए, आप आलू टमाटर की सब्जी बनाइए, इस प्रकार की प्रसादी बनाइए। और जो घर परिवार के लोग हैं सबसे पहले भगवान नाग को आप भोग लगाइए। आप उनका मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम सर्पेभ्यो नमः, ओम नाग देवताभ्यो नमः। तो आप इस प्रकार से उनको भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए। और आज के दिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि नागों की रक्षा की जाती है। देखिए पहले के दिनों में घर घर जो टोलियां आती थी जिसमें लोग जो हैं सर्पों को लेकर आते थे, उनकी पूजा पाठ इत्यादि की जाती थी और उनको बाकायदा स्नान कराकर, उनको दूध पिलाकर, उनके मस्तक पर चावल यानी अक्षत चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर पूजा अर्चना करते थे। परंतु आज कल हमारे यहाँ शासन प्रशासन बहुत ही सख्त हो गया है, तो घर घर आना मुश्किल है, तो आप प्रतीक के रूप में पूजा करिए। अच्छा, आज के दिन चूंकि श्रावण मास से बारिश के दिन होते हैं तो आप देखेंगे कि जगह जगह बिलों में पानी चला जाता है, जिसके चलते नाग यानी सर्प निकल आते हैं। तो आज हमको एक प्रण लेना चाहिए कि हमको इन सर्पों को मारना नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्रकार से हमारी उस प्रकृति का प्रतीक है कि यदि सर्प नहीं होंगे तो बहुत सारी व्यवस्था है वही समाप्त हो जाएगी। यानी मैंने आपको जैसे प्रारंभ में बताया कि जो चूहे हैं जो नुकसान करते हैं, हालांकि वो भगवान गणपति के वाहन हैं, मूषक राज भी कहा जाता है, परंतु यदि वो प्रकृति में अत्याधिक रूप में हो गए तो प्रकृति अपना संतुलन नहीं बना पाएगी। तो उसी संतुलन के लिए नाग यानी सर्प होते हैं
और वो ठीक उसी प्रकार से प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं और वो आपको हानि नहीं पहुंचाते। आप यदि उनको मारने का या किसी भी प्रकार से डराने का प्रयास करेंगे तभी वो अपना फन फैलाकर आपके सम्मुख प्रकट होते हैं, अन्यथा वो आपको कष्ट नहीं देते, अपने रास्ते वो जी चले जाते हैं। जी बिल्कुल ज्योतिष आचार्य जी, अब आपसे एक और चीज थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। भगवान शिव और नागों के संबंध के बारे में आपसे जान लेते हैं। देखिए, भगवान शिव ने अपने गले में जो नाग को धारण किया है वो बताने का प्रयास है। आप देखेंगे भगवान शिव के गले में तीन कुंडली माने 3 प्रकार के गोल चक्र करते हुए भगवान नाग जो हैं उनके ऊपर प्रकट होते हैं। इसके पीछे का कारण आपको समझने की जरूरत है। ईश्वर ये बताना चाहता है कि भगवान किस प्रकार से अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखते हैं। मस्तक पर चंद्रमा है जो कि उनको भगवान शिव को संतुलित रखता है, जो कि चंद्रमा मन का कारक है। आप देखिए बिल्कुल ठीक वैसे ही उनके गले में सर्प बैठा हुआ है। सर्प जो कि काल का प्रतीक माना जाता है। काल को समय की गणना से भी आप ले सकते हैं, काल को मृत्यु के प्रतीक के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि सर्प जो है बहुत ही समझदार होता है। वो आपको छेड़ेगा नहीं, यदि आप उसको छेड़ोगे तो वो आपको तंग करेगा। तो भगवान शिव के गले में सर्प है, यानी काल के प्रतीक के रूप में उनके गले में वो विराजमान है। इसके अलावा एक चीज और समझने की बात है, हमारे शरीर में मूलाधार चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं। इनमें एक सबसे प्रमुख चक्र होता है मूलाधार, जो कि हमारे गुदा द्वार के पास होता है जी और वहां पर भी सर्प जो है कुंडलिनी माने 3 प्रकार के गोल उसमें विराजमान होती है, जिसको आम भाषा में कहा जाता है कि आपके शरीर में कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, यानी शिव आपके शरीर में ही विराजमान है। तो बिल्कुल ज्योतिष आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि शिव हमारे शरीर में ही विराजमान है। तो नाग पंचमी का विशेष दिन है आज, नाग पंचमी है। इन नाग पंचमी में किस प्रकार से पूजा विधि करनी चाहिए, उसकी पौराणिक कथा क्या है, उनके उपाय क्या है, व्रत कैसे करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब जो है, मतलब कुल मिला के नाग पंचमी की पूरी जानकारी जो है ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी ने हमारे साथ साझा की। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।